1 साल 2 साल और वो ऑब्जर्वेशन चल ही रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं। अब वो देख रहा है कि जब कोई फंक्शन या पार्टी आता है तो मुझे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, राइट, और नई नई शॉपिंग भी करी जाती है जब फंक्शन पार्टी आता है। उसका बिल्कुल मन नहीं है, यकीन मानो, आप उसको फटे हुए कपड़े भी शुरू में पहना के ले जाओगे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बट हम कह रहे हैं अरे नहीं नहीं बेटा, आज बर्थडे में जाना है आज ये पहनेंगे, आज शादी में जाना है आज ये पहनेंगे, आज महिला संगीत में जाना है आज ये पहनेंगे, आज शॉपिंग मॉल में जाना है आज ये पहनेंगे। और बच्चा कई बार अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ है, उसे पकड़ पकड़ के उसकी दुनिया से निकाल के लाते हैं और उसको कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है, फिर भी पहनाते हैं, कई बार जिद से पहनाते हैं अपनी, क्या है, और कई बार डांट भी देते हैं, तैयार ही नहीं होना होता है, कहना ही नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है, और ऐसी ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है वहां पर। एनीवेज, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बच्चे के मन पर क्या बीत रही है, बच्चे के मन को समझने की कोशिश करते हैं। आप जब बच्चे को वो नए कपड़े पहना रहे हो तो पहले तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्यों पहनाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसिडेंट बार बार हो रहा है, रिपीट बार बार हो रहा है। अब मान लो आपने बच्चे को कोई बहुत सुंदर कपड़ा पहनाया और आप किसी शादी में गए, और शादी में गए तो किसी ने बच्चे को देखा और बोला, ओ वाओ, आप तो कितने प्यारे लग रहे हो, आप तो कितने स्वीट लग रहे हो, आप तो कितने क्यूट लग रहे हो, आप तो कितने हैंडसम लग रहे हो। तारीफ मिली। तारीफ किसे बुरी लगती है? हम में से किसी को तारीफ बुरी लगती है? इस दुनिया में कोई हो अगर जिसे तारीफ बुरी लगती है तो बता दो। हम, मुझे तो बुरी लगती नहीं है ना। तारीफ तो सबको अच्छी लगती है, ह्यूमन नेचर है। तारीफ में आसक्त नहीं होना, पर तारीफ कभी बुरी नहीं लगेगी। कभी आप ये नहीं कहोगे नहीं नीचे हमारी तारीफ मत करो। अब छोटा बच्चा है, इमोशन है, अपना आई डेवलप हो रहा है, अभी सोशल फोल्डर खुला है, 2.5-3 साल का बच्चा है, अपने इमोशंस बन रहे हैं। तारीफ मिली, अच्छा लगा, अच्छा, फिर से दोबारा इंसिडेंट रिपीट हुआ, फिर शादी ब्याह पार्टी आया, फिर तैयार किया गया, फिर तारीफ मिली, फिर अच्छा लगा, फिर ऐसे अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। अब बाल मन क्या सोच रहा है कि ये तारीफ मुझे मिल रही है, क्यों मिल रही है? जब भी कहीं तैयार होकर जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तैयार होकर जाने से तारीफ मिलती है। अब बच्चा किसी पर्टिकुलर ड्रेस को पहनकर कहीं गया और वहां पर उसको बड़ी तारीफ मिली, बहुत ही ज्यादा, बड़े लोगों ने सराहना करी, बहुत तारीफ करी। अब कोई पर्टिकुलर इमोशन उसको एड्रेस हो गया, जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, कोई पर्टिकुलर एक चीज होती है जो हमारे दिल को प्रिय लग जाती है। तो बच्चे को कोई पर्टिकुलर तारीफ मिल गई जिससे उसका मन बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। अब बच्चा सोच रहा है ये तारीफ मुझे इस पर्टिकुलर ड्रेस की वजह से मिली है जो मैंने पहन रखी है, ठीक, इस ड्रेस की वजह से तारीफ मिली है, तो उसकी जो अटैचमेंट है, उसकी जो इमोशन है, उसकी जो मोह है, वो इस ड्रेस पे अटक गई। अब जब भी किसी शादी या पार्टी में जाना है, बच्चा इस ड्रेस के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को तो यही पहनना है। एक्चुअली वो ड्रेस के पीछे नहीं है, वो उस इमोशन के एक्नॉलेजमेंट, उस इमोशनल एक्नॉलेजमेंट को ढूंढ रहा है, वही वाली तारीफ, वही वाले शब्द मुझे फिर से कोई बोल दे, राइट, और इसलिए वो उस ड्रेस के पीछे पड़ गया। हम यहाँ तक साथ होंगे, आई होप। थोड़ा ऑडियो बड़ा हो गया एंड आई होप वी ऑल विल लिसन टू दिस ऑडियो। लेकिन इस इमोशन, अगर हम इसको बीच में ड्रॉप करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बनेगी। तो अब ये सोच लो कि बच्चे का इमोशन क्या हो रहा है, वो ड्रेस से अटैच नहीं है, वो उस भावना से अटैच हो गया है और वो मिल नहीं रही है, तो वो बार बार रिपीट मोड पर ड्रेस पहन रहा है कि कभी तो कोई तारीफ करेगा। एंड बहुत कॉमन वो वर्ड होते हैं, क्यूट लग रहे हो, स्वीट लग रहे हो, और कहीं ना कहीं से वो वर्ड आया और वो रजिस्टर हो गया, ओके फाइन, यानी तैयार होकर जाने से तारीफ होती है, यानी ये कपड़े की वजह से मुझे तारीफ मिली, यानी अच्छे कपड़े मीन्स इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स, अच्छे कपड़े मीन्स तारीफ, अच्छे कपड़े मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ ब्यूटी। हम ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अब बच्चे से सीधा बड़े हो जाते हैं, यही बच्चा बड़े होके आप और मैं में बदल गया, हम में कन्वर्ट हो गया। हमको ये याद ही नहीं कि हमने शॉपिंग करनी क्यों शुरू करी थी, हमें इसका कोई अनुमान नहीं है। अब तो शॉपिंग हमारी आदत का हिस्सा बन गई है, जरा भी स्ट्रेस होता है तो हम शॉपिंग कर लेते हैं, कोई शादी पार्टी है तो हम शॉपिंग कर लेते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं कि हम शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन अपने शॉपिंग के बिहेवियर को आप गहराई से देखेंगे। आपके घर में कोई शादी है, आपने 50,000 की शॉपिंग करी, शादी वाले दिन आप पार्लर गए, जो जिसको जहाँ जाना है, आजकल तो मेल फीमेल सब पार्लर जाते हैं, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से एकदम बेस्टेस्ट तैयार हुए आप, शादी में गए और देखो पूरी शादी में किसी ने आपकी कोई तारीफ नहीं करी, किसी ने भी कोई तारीफ नहीं करी। हाउ विल यू फील? लो हो जाएगा ना कोई अंदर, जबकि आपको ये पता ही नहीं कि आप इसलिए तैयार हो रहे हो कि आपको तारीफ मिलेंगी तो आपको खुशी होगी उससे, राइट? आप तो बस तैयार हो रहे हो। नई शॉपिंग आपको पता ही नहीं कि आपने इसलिए करी, कि शॉपिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इमोशन एड्रेस होगा, क्योंकि पीपल विल अप्रिशिएट अस। लेकिन पूरी शादी में किसी ने तारीफ नहीं करी तो क्या होगा? शीशे में जा जाके देखेंगे, अरे सब कुछ सही तो है, अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही और कुछ अपफ्रंट होंगे तो कह के तारीफ करा लेंगे, आए क्या हम अच्छे लग रहे हैं, क्या हम अच्छे लग रहे हैं, क्या हम अच्छे लग रहे हैं, बार बार बुलवाएंगे, राइट? और जो इंट्रोवर्ट होंगे वो थोड़ा सा हीन भावना में चले जाएंगे। ऑल ओवर कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी पॉइंट पर लो हो जाएंगे, क्योंकि तारीफ नहीं मिली। एंड यहाँ पर जब हम लो हो रहे हैं तो हमको खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम क्यों लो हो गए, हम किस कारण से लो गए, वी विल हैव नो क्लू अबाउट दैट, लेकिन हम लो हैं। और शादी से घर आ गए, मुंह फुलाए हुए घर आ रहे हैं, घर का दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलते ही घर पर आपकी सास का चेहरा दिखा
और उन्होंने आपका मुंह उतरा हुआ देखा और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कुछ भी कर लो बेटा, तुम्हारा तो हमेशा ही मुंह फूला हुआ रहता है। ऑलरेडी डिसहार्टन थे, ऑलरेडी समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा इमोशन है जो अनएड्रेस्ड है, ऑलरेडी मन बड़ा खराब था और ऊपर से इतने सुंदर वचन आ गए। और इन वचनों से क्या होगा, वो रिश्ता सास के साथ हमेशा हमेशा के लिए, दामाद हो या चाहे बहू हो, हमेशा हमेशा के लिए गड्ढे में पड़ जाएगा। हमें खुद समझ नहीं आएगा और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की बातें उखाड़ के ले आएगा बाहर, कोई आइडिया नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा इनको तो ये तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाती। कहने वाला अपनी जगह सही था भाई, उसने 50,000 रुपये लगाए थे आपकी शॉपिंग के लिए और आप फिर भी खुश नहीं हो, तो उसकी अपेक्षा गलत थोड़ा ना था कि किस चेहरे पर एक स्माइली तो कैरी करनी थी और आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि आप दुखी किस बात पे हो। अब इसका रिवर्स सिनेरियो ले लेते हैं। शादी में तो किसी ने तारीफ करी नहीं, मन बहुत दुखी था, मन बहुत परेशान था। वापस आए घर में, दरवाजा खुला और आपकी नंद खड़ी और कह रही है वाओ भाभी यू आर लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, राइट। या आपका भाई खड़ा और आपकी तारीफ कर रहा है, ओ ब्रो यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग डैशिंग। और क्या हुआ, जो बिल्कुल गिरा हुआ मन था, जो बिल्कुल घबराया हुआ मन था, वो अपलिफ्ट हो गया तुरंत, ब्यूटीफुली अपलिफ्टेड। और इतना अपलिफ्टेड हो गया कि वो रिश्ता भी बहुत स्ट्रांग हो गया। उस पर्टिकुलर व्यक्ति से इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसने वो इमोशन एड्रेस किया जिस इमोशन के बारे में हमको ही आइडिया नहीं था कि हम डिस्टर्ब क्यों हैं अपने आप से। वी वर नॉट हैविंग नो क्लू अबाउट कि हमें परेशानी क्या है अपने जीवन में, और वो इमोशन किसी थर्ड पर्सन ने एड्रेस कर दिया तो उससे तो दोस्ती हो ही जाएगी। तो अब यहाँ पर इतनी बात क्यों करी, इतनी बड़ी बात हो गई, 18 मिनट हो गए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको अपने हर बिहेवियर के मूल में छुपे हुए इमोशन को जानना पड़ेगा। जब हम उसके मूल में छुपे हुए भावनाओं को जानेंगे तो हम अपनी आदतों पे काम कर पाएंगे, नहीं तो किसी भी आदत पे काम कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और गुरुदेव यहाँ यही चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि आप सजग होकर बैठ जाओ, सजग होकर तैयार हो जाओ और आपको ऊपर से कुछ दिया जा रहा है उस पर काम करो। तो आपके अंदर द्वेष हो, क्रोध हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, कंपैशन हो, अच्छे हो या बुरे हो, उनका मूल जानना बहुत आवश्यक है। हर बिहेवियर के पीछे एक चीज, एक पैटर्न, एक इमोशन अनएड्रेस छुपा हुआ होता है। तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बुरा या भला नहीं है। कोई भी बिहेवियर जो कर रहा है उस बिहेवियर के पीछे उसकी अपनी कुछ लाइफ की छुपी हुई धारणाएं हैं, अनुभव हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से वो बिहेवियर बना है। लेकिन हमारी यात्रा क्या है, मैं क्या हूँ, हु एम आई। तो हमें किसी दूसरे के बिहेवियर को यहाँ पर जज नहीं करना है। वी नीड टू गो इनसाइड और आप एक एक बिहेवियर को जांचो। आज देखो कि आपकी कौन कौन सी आदतें हैं, वो कहाँ से आ रही है, वो कौन सा फोल्डर था जिससे वो आदत क्रिएट हुई, कौन सा ऐसा इमोशन था जो अनएड्रेस था, एंड स्टार्ट एड्रेसिंग योर ओन इमोशंस एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग विद इन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये ऑडियो आपको कंट्रीब्यूट करेगा इमोशनली बहुत ज़्यादा, आपको कारण शरीर तक रीच करने में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइए। आई अंडरस्टैंड कि ऑडियो बड़ा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इसको कंटिन्यूएशन में लेना बड़ा इंपॉर्टेंट लगा और इसलिए इस फ्लो में कंटिन्यूएशन में चला गया। सभी को धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।